इंडिया गठबंधन का पूर्णिया अध्याय, पप्पू यादव पर क्यों नहीं बनी राय। गठबंधन हो चुका, अब उसमें कोई सवाल नहीं बचता है। सीट शेयरिंग हो चुका। ये सब सवाल का जवाब कल ही मिल चुका है, अब इसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं। बीमा भारती को हरी झंडी, पप्पू यादव की नहीं चली। हम लोगों ने तो उनको यहाँ स्वागत कर ही दिया है। तो पूर्णिया में वो लोकप्रिय बाद में क्या होगा, कुछ बार। मामले में हाईएस्ट लीडरशिप से बात कीजिए। हमने और पूर्णिया की जनता की भावनाओं को अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक हमने पहुंचा दिया। दो मोर्चे पर बाहुबली का विरोध, न टिकट मिला, साथी भी गए छोड़। जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो 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 मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। पप्पू यादव का प्लान नाकाम, क्या बगावत कर लड़ेंगे चुनाव। और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। आदरणीय पप्पू जी हैं, कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं। उम्मीद है कि नहीं लड़ेंगे, हमको साथ हो देंगे। एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया का खेल, पप्पू पास या फेल। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। इस वक्त हम बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। 5 बार लोकसभा के सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव छठी बार संसद पहुंच पाएंगे या पूर्णिया के सियासी चक्रव्यूह में फंसकर चुनाव में शामिल होने से पहले ही फेल हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस पूर्णिया से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, वहां पर गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतार दिया है। आप हमको हमारे ही घर में दफना देना चाहते हैं, हमको हमारी ही माँ से आप छीनना चाहते हैं। सब कुछ समर्पण कर दी, अब तो तय कांग्रेस को कर रहा है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। बस एक ही यादव है और कोई नहीं है यादव। ठीक है, मैं एक इंसान हूँ ना, मेरा भी घर तो पूर्णिया कोसी सीमांचल है। जब अकेले थे तो पूर्णिया से 3 बार जीते, 1991, 1996 और 1999। 24 में पूर्णिया से जीत का चौका लगाने की जब बारी आई तो सियासी किस्मत को कांग्रेस के हवाले कर दिया। मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस में अपना समर्पण कर दिया ना। मेरा तो सब कुछ समर्पण कर दी, अब तो तय कांग्रेस को कर रहा है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। कांग्रेस को निर्णय लेना है पप्पू यादव के बारे में। लेकिन कांग्रेस ने पूर्णिया का मैदान लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को दे दिया है। इस फैसले ने पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था, मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है, 26 अप्रैल को स्थापित करेंगे। पप्पू यादव कसम खाते रह गए, लेकिन बासी हाथ से निकल गई।
पूर्णिया उनसे दूर हो गए। जिस उम्मीद से कांग्रेस में पार्टी का विलय कराया, वो सपने भी आरजेडी की बीमा भारती के नाम के ऐलान के साथ ही टूट गए। सियासी ख्वाबों के टूटने का दर्द पप्पू यादव के बयानों में भी दिखने लगा है। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल की पूरी कमाई मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस में अपना समर्पण कर दिया ना। मैं खून, मैंने उस विश्वास को, उस विचार को आत्मसात किया ना, जिसमें देश को बचाना था। पप्पू यादव पूर्णिया से टिकट न मिलने का जिम्मेदार आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को ठहरा रहे हैं। धोखा और पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा था कि लालू के प्रस्ताव को नहीं माना, शायद इसी वजह से उन्हें पूर्णिया से दूर किया गया। जब जिस वक्त वो हमको बुलाए थे, उस वक्त उन्होंने तो मधेपुरा के बारे में उन्होंने कही, मधेपुरा सुपौल ले लीजिए और आप मर्ज कर जाएंगे। हम तो ऐसा कुछ नहीं कहे, ना मेरी कोई बातचीत हुई। मैंने उनको कहा कि पूर्णिया के बारे में हम आए हैं गार्जियन आपसे बात करने, मेरे लिए पिता की तरह हैं। टिकट न मिलने से पप्पू के तेवर तल्ख हो गए हैं। गठबंधन में होते हुए भी आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। पप्पू ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर देंगे। पूर्णिया के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। सवाल ये भी है कि अपने दम पर राजनीति करने वाले बाहुबली को आखिर कांग्रेस और आरजेडी के आशीर्वाद की जरूरत क्यों पड़ी। क्या पप्पू यादव की राजनीति पहले से कमजोर हो गई है या मझधार में फंस गई है। पप्पू यादव को कांग्रेस में विलय से तो एक सीधा नुकसान यह दिखाई पड़ता है कि पप्पू यादव की एक अपनी पहचान कोसी और सीमांचल में कह लीजिए या फिर बिहार में कि हर पॉकेट में पप्पू यादव के 10,000 20,000 समर्थक हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से पप्पू यादव अगर कांग्रेस में विलय नहीं करते तो पप्पू यादव अपनी पहचान से वह चुनाव लड़ते तो वह मजबूती के साथ वह लड़ते। पप्पू यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिस पर अपराध के कई दाग हैं। 90 के दशक में जब मंडल की राजनीति देश की सियासत को प्रभावित कर रही थी, जब लालू का कद बिहार में बड़ा हो रहा था, उस वक्त पप्पू यादव अकेले मैदान में उतरे और जीत हासिल की। वो 1990 का साल था। पप्पू यादव मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे और विधानसभा का चुनाव जीते। तब पप्पू यादव की उम्र सर्टिफिकेट में 23 साल थी और एफिडेविट में 25 साल। इस पर हंगामा भी हुआ, लेकिन पप्पू यादव इन विवादों के बीच से एक चेहरा बनकर उभरे। 90 के दशक में पप्पू यादव का बाहुबली के रूप में छवि थी और बिहार का माहौल जो था पप्पू यादव और आनंद मोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। कोसी बेल्ट का पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, उत्तर बिहार का जो क्षेत्र था, 2 बाहुबली आनंद मोहन और पप्पू यादव ने 2 जातियों को लड़ाने का काम किया। आनंद मोहन राजपूत समाज के नेता बन गए, राजपूत और यादव में लड़ाई करवाए और दोनों नेता बनकर के वोट हासिल करते रहे। पप्पू यादव पहला चुनाव मधेपुरा से जीते, लेकिन 24 दिसंबर 1967 को पूर्णिया में जन्मे राजेश रंजन ने अपनी जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बना ली और 1991 में लोकसभा के लिए ताल ठोक दी। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने पूर्णिया से 1991, 1996 और 1999 लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2004 और 2014 में आरजेडी की टिकट पर मधेपुरा से जीते, लेकिन लालू से मनमुटाव होने के बाद 2015 में आरजेडी से अलग होकर पूर्णिया में फिर से अपनी जड़ों को मजबूत करने लगे। मधेपुरा में, सुपौल में मैडम लगती थी। मेरी माँ 32,000 से मात्र चुनाव हारी थी बीजेपी से।
और हम नहीं थे चुनाव में, यहाँ हम को डिटेन कर लिया गया था और हम कभी चुनाव नहीं हारे पूर्णिया से, ना हराया हमको पब्लिक। पप्पू यादव अपने दम पर न सिर्फ खुद को राजनीति में स्थापित किया बल्कि पत्नी रंजीत रंजन को भी संसद भेजने में कामयाब रहे। लंबे वक्त तक पप्पू यादव की राजनीति जेल और जनता के बीच चलती रही। जब से सोशल मीडिया का दौर आया तब से तस्वीरों के जरिए जनसेवा के दावे भी करते हैं और अपने आप को बिहार का एक बड़ा लीडर बताने की कोशिश करते हैं। पप्पू यादव पर एक समय था 90 से लेकर के कहा जाए कि 2005 तक और कहा जाए कि मोटा मोटी 2010 तक। उसके बाद अब पिछले 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है और उनका आपराधिक रिकॉर्ड जो था बाहुबली का था। आनंद मोहन सजा काट चुके, पप्पू यादव भी बहुत दिन जेल में रहे, तिहाड़ जेल में रहे। पप्पू यादव मुझे लगता है कि 10 वर्षों तक वो जेल में रहे। पप्पू यादव एक वक्त में लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी समझने लगे थे, लेकिन अब जब लालू से भाव नहीं मिला तो अलग हो गए। अपने बाहुबल के दम पर राजनीति की, लेकिन 2024 आते आते ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का विलय करना पड़ा। एक सीट के लिए कांग्रेस से मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अब सवाल है पप्पू की आगे की राजनीति क्या होगी? क्या जेडीयू को फायदा पहुंचाएंगे या अपने सपनों की बलि चढ़ाकर खामोश बैठ जाएंगे? 1990 से लेकर 2014 तक पप्पू यादव दहाड़ते हुए अपनी राजनीति करते थे, लेकिन 24 में याचक की भूमिका में आ गए हैं और एक सीट के लिए राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहे हैं। सीमांचल, बिहार, कोसी और देश में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहता है। मेरा संकल्प है जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहकर राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। क्या ये पप्पू यादव का राजनीतिक ढलान है जिस पर उनका बैलेंस बिगड़ता जा रहा है? पप्पू यादव ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। लालू प्रसाद से मिले तो लालू प्रसाद ने उन्हें कहा कि ठीक है पार्टी ज्वाइन कीजिए और मधेपुरा या सुपौल से आप चुनाव लड़िए, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लालू से बात की और कांग्रेस में शामिल हो गए और पूर्णिया की जीत पर अड़ गए। और पूर्णिया से लालू प्रसाद की बीमा भारती से बात हो गई थी, उनको आश्वासन दे दिया था। पप्पू यादव की जिद ने न सिर्फ लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि कांग्रेस को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि गठबंधन में सीटें फाइनल हो गई हैं, फिर भी पप्पू पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव, अब कहा जाए तो उनके सामने पप्पू यादव पूर्णिया के लिए पिछले 1 साल से लगे हुए थे। अब उनके सामने विकल्प एक ही बचता है कि अगर कांग्रेस में रहना है और लंबी राजनीति करनी है तो चुपचाप कांग्रेस का एक सिपाही बन करके चुनाव में पार्टी को जिताएं, और नहीं तो दूसरा विकल्प बचता है जो कि हमेशा वो करते रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ें। और निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई ज़्यादा फायदा, क्योंकि पिछले बार वो देख चुके हैं मधेपुरा में। पप्पू यादव को लगता है कि आज भी पूर्णिया का समीकरण उनके साथ है। पहले की तरह 24 में भी बड़ी जीत का दावा करते हैं, लेकिन क्या धरातल पर ऐसा है? पूर्णिया सीमांचल की सबसे हॉट सीट है। नेपाल और बंगाल से सटे इस शहर से जेडीयू के संतोष कुशवाहा सांसद हैं। 1999 में यहां से पप्पू यादव जीते थे, लेकिन उसके बाद से या तो बीजेपी यहां पर काबिज रही है या जेडीयू। 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी के उदय सिंह जीते। 2014 और 2019 के चुनाव में जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा सांसद बने और 2024 में भी जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को चुनाव में उतारा है। उन्हें टक्कर देने के लिए आरजेडी की ओर से बीमा भारती हैं। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा के रुपोली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुकी हैं, जिसमें 1 बार निर्दलीय, 1 बार आरजेडी से तो 3 बार जेडीयू की विधायक रह चुकी हैं। साथ ही वो कैबिनेट की मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं पप्पू यादव का हाल फिलहाल का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को मधेपुरा में करारी हार झेलनी पड़ी थी और पूर्णिया में भी पकड़ ढीली पड़ गई है।
पूर्णिया में पप्पू यादव की पकड़ का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव 3 बार वहां से जीते हैं, 2 बार निर्दलीय, 1 बार सपा के टिकट से। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव की पकड़ पूर्णिया, कोसी, सीमांचल में क्या है। और देखिए पप्पू यादव की यूएसपी क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा। वो एक लाइन से वो नहीं होगा। पप्पू यादव की यूएसपी ये है कि वह सभी जात, क्लास, वर्ग, किसी भी कास्ट एंड क्रीड से ऊपर उठ करके वो सबको मदद करते रहे हैं। 2004 से पहले पूर्णिया में दलों के साथ जो जातिगत समीकरण था वो अब बदल गया है। पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के दायरे में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ 60% हिंदू और 40% मुस्लिम वोटर हैं। हिंदुओं में 5 लाख SC, ST, BC और OBC मतदाता हैं। यादव वोटर 1.5 लाख, ब्राह्मण वोटर 1.25 लाख और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 1.25 लाख से अधिक है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के वोटर्स हैं। इस वक्त के माहौल में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन मजबूत हैं, लेकिन यादव मुस्लिम वोटर के साथ अति पिछड़ा समाज से आने वाली बीमा भारती के जुड़ने से आरजेडी की स्थिति भी मजबूत हो गई है। बाद में देखिए 7 दिन के बाद में बीमा भारती जो है सो जेडीयू के जो एमएलए हैं उनका रिजिग्नेशन हुआ और वह जो है सो आरजेडी के कोटे में आई। तो यह उहापोह की स्थिति और ये सब तो जानबूझ करके लग रहा है कि एक तरह से पप्पू को साइड ट्रैक करने के लिए सीमांचल और कोसी के इलाके में इस तरह की कवायद की गई। लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। आरजेडी माई समीकरण के साथ ओबीसी को जोड़कर पूर्णिया की सीट को अपने पाले में करना चाहती है। बीमा भारती भी ओबीसी गंगोता जाति से आती हैं। बीमा भारती ने अब ओबीसी का कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है।